अस्सलाम वालेकुम फैमिलीज़, वेलकम बैक टू अवर फैमिली व्लॉग। जी आज संडे है तो आज मैं बना रही हूँ मटन खीमे का चखना और पराठे। रोज़ तो हम आटे वाली रोटियाँ खाते हैं, संडे हो तो कुछ स्पेशल खाने को मन करता है तो मैं यहाँ पर मैदे वाली पराठे बना रही हूँ। पराठे यानी वाइट ही अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पर आटा गूँध ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने राइट हैंड ही यूज़ किया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा फ़ोन को अलग एंगल में रख दिया था, इसलिए वो मेरा लेफ़्ट लग रहा है। मैं तो राइट हैंडेड हूँ तो यहाँ पर बस लेफ़्ट लग रहा है वो सब। तो मैं यहाँ पर बस आटा गूँध लूँगी और ख़ीमे का चाकना बना दूँगी। चाकना यानी हैदराबाद में जो बोटी का होता है, जो बोटी होती है मटन की बोटी, उसमें कुछ करी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसको चाकना कहते हैं। कई जगह चाकने को अलग-अलग कहते होंगे, बट हमारे मैसूर में चाकना यानी जो रोटी के साथ खाते हैं, वेजिटेबल्स का बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसको हम चाकना कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेजिटेबल और ख़ीमे का चाकना, मटन के ख़ीमे का चाकना, जो बहुत अच्छा होता है, जो रोटी के साथ, पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध लिया है, बस मैं क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जियाँ ले ली। मैंने रात को ही सैटरडे नाइट को ही सब्जियाँ काट ली। मैं जो भी वेजिटेबल्स का बनाती हूँ मैं सब रात को काट के रख देती हूँ फ्रिज में। मैंने आलू को भी काट के रख दिया था। यहाँ पर देखिए, अगर हम पानी में आलू को ना रखें तो वो कलर चेंज हो जाता है। मैंने आलू को भी काट के पानी में रख दिया था और सारी वेजिटेबल्स को भी मैंने काट लिया था। यहाँ पर देखिए, आलू को भी मैंने काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह बीन्स, मटर और मेथी की भाजी को भी कट कर लिए के रख दिया था। चाहे वो स्कूल डेज़ हो या फिर संडे हो, मैं हमेशा रात को ही करके रख देती हूँ वेजिटेबल्स का जो भी काम होता है। अगर नहीं तो हम संडे को, यहाँ पर देखिए ये ख़ीमा भी रेडी है। तो अगर हम संडे है कल कर लेंगे ऐसा सोचेंगे तो संडे है करके हम आँख लग जाती रहती है, थोड़ा लेट नींद खुलती है, तो इसीलिए लेट ब्रेकफास्ट ही होगा। तो इसलिए मैं संडे हो तो भी मैं शाम में ही करके रख देती हूँ, क्योंकि उठते ही मुझे कर लेना झटपट हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी सब सो रहे हैं, मैं बस उठ के बस प्याज का काम, मैंने ऑनियन का काम नहीं किया था, बस ऑनियन अब कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम तो चाकना, इसको मैसूर में बहुत से चाकने बनाते हैं। सोई की भाजी, सोई भाजी और आलू का चाकना बनाते हैं, ऐसा ख़ीमे का चाकना बनाते हैं और जो बीट रूट का चाकना बनाते हैं। हम जो ये रोटी के साथ खाने वाले को हम चाकना कहते हैं। अलग जगह पे चाकने का अलग ही कुछ होता है, हम इसे चाकना कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज एक नहीं कट की थी, वो मैं प्याज अब कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरी आँख तो प्याज काटने से बहुत जलती है। किसकी नहीं जलती मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी तो बहुत आँख से पानी आता है, बहुत जलती है मेरी आँख। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टोव ऑन कर लिया है, मैं अब कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी अपनी। ये बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर से ट्राई करें। बस बहुत से लोग अलग-अलग टाइप से बनाते हैं ये। मेरा इस तरीक़े से मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज़ और मेथी की भाजी डाल दूँगी। मेथी की भाजी यहाँ पर बड़ी मेथी ही मिलती है। अपने मैसूर पे छोटी मेथी की भाजी मिलती है। मुझे छोटी मेथी बहुत अच्छी लगती है, उसका टेस्ट सब। बड़ी मेथी ही यहाँ मिलती है तो मैं यही लेती हूँ। बहुत से जगह छोटी मेथी नहीं मिलती। मैंने तो बस कर्नाटक में ही देखी है छोटी मेथी, और कहीं नहीं थी। कि मुझे हैदराबाद में भी मैंने नहीं लिया है, नहीं पता मुझे मिलती है नहीं मिलती है। ज़्यादातर बड़ी मेथी ही वहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज और मेथी की भाजी को ऑयल में डाल दिया है। प्याज और मेथी की भाजी का क्या ही कहना, जो तड़का होता है, जो खुशबू होती है उसकी। तो यहाँ पर देखिए मैंने खीमा डाल दिया है। खीमा डालते ही आपको लगातार इसको अलग-अलग करके भुनाई कर लेनी है। नहीं तो अगर ये एक ही जगह पे बैठ जाएगा तो एक ही जगह में खीमा जो राउंड होके बैठ जाएगा। पूरे चाकने में हमें मिक्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको डालते ही आप अलग-अलग इसको कर लें, नहीं तो ये जब डालते हैं तो एक ही जगह में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें डाल के इसको अलग-अलग कर लेना है। अगर हम डायरेक्ट हम इसको तेल में डाल देंगे तो ये लग जाएगा कुकर को। हम प्याज और मेथी के साथ इसको भुनाई करेंगे तो एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और अच्छा भी भुन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं अब यहाँ पर पाउडर मसाले डाल दूँगी। यहाँ पर मैं हल्दी और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, ये पाउडर्स मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मैंने पहले भी कहा है मैं कोई कुक नहीं हूँ जो मैं वो मेजरमेंट से बताऊँ कि इतने टीस्पून। हर वाइफ़ जानती है अंदाज़े से डालना, कितना डालना चाहिए, कितना, हर वाइफ़ जानती है, हर फैमिली को पता होता है। तो बस डालिए अपने अंदाज़े से, बस मैं बता देती हूँ कि मैं क्या-क्या डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, उसकी भुनाई अच्छे से कर ले रही हूँ, ख़ीमा मसालों की और प्याज़ मेथी की भाजी की। तो इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और उसके बाद देखिए मैं ये बची हुई प्याज़ डाल दूँगी और ये वेजिटेबल्स डाल दूँगी, मटर, मेथी की भाजी और बीन्स। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आलू डाल दूँगी। बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत टेस्टी था। मेरे हस्बैंड और मेरे ननद को बहुत पसंद है। मेरी ननद तो पहले भी ये खाई हुई है, मेरे ऐसा चखना जो भी मैं बनाती हूँ, चखने बनाती हूँ, तो उसको बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ के। तो ये मैंने आलू डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर, तो यहाँ पर अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर अब मेरी ननद उठ गई है, वो मुझसे कुछ पूछ रही है, मैं कुछ करके दूँ? तो मैं, हाँ, सब हो गया है, बस को खोपरा काट दो और उसमें उसको ग्राइंड कर लो, थोड़ी कोरिएंडर डाल के करके उसको कह रही हूँ। तो वो बस कोकोनट कट कर रही हैं उसमें ग्राइंड करने के लिए। इसमें कोकोनट का पेस्ट जाता है जो कोतमीर मिलती है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद यहाँ पर मेथी की भाजी भी डाल दी है। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कई लोग इसको सारे वेजिटेबल्स को डाल के सब वैसे डाल के मसाला डाल के बस कुकर बंद कर देते हैं। कुकर यानी ऐसा सोचते हैं कि सब इकट्ठे डाल के बंद कर दें। नहीं, कुकर में बनाएँगे तो भी हम अच्छे से उसकी भुनाई करके मसालों को, सारे मसालों को एक जान करके ही बनाना चाहिए। ना, नहीं तो सिर्फ़ कुकर है करके बोल के बस सीटियाँ लगा देने से नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी ननद ने मुझे पीस के दे दिया है, ग्राइंड करके दे दिया है कोकोनट और कोरिएंडर का पेस्ट, तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। बस थोड़ा-सा ही डालना चाहिए कोरिएंडर और कोकोनट। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर कट करके डाल दूँगी। बहुत से सोचते हैं कि अगर हम भगोने में बनाएँ या किसी पतीले में बनाएँ तो भुनाई करते हैं, देर तक करते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो भी अच्छी भुनाई करना, अच्छा मिक्स करना मसालों के साथ, सारे मसालों को एक जान करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं टमाटे काट कर डाल रही हूँ। टमाटो को हमेशा काट कर ही डालना चाहिए चखने में। अगर पीस के डालेंगे तो वो ग्रेवी या करी बन जाएगी। सब्ज़ी वाली जो रोटी को खाने वाली जैसा नहीं बनेगी, तो टमाटर को काट कर ही डालिए। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो मटन के शॉप्स होते हैं ना, तो यहाँ पर ख़ीमा देने के लिए वो लोग रोते हैं। जब भी ख़ीमा हम पूछते हैं उनको, नहीं, नहीं होगा अब, ऐसा-ऐसा करके कहते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, नहीं यहाँ पर ख़ीमा देते नहीं, बोलते हैं कि नहीं उसको टाइम लगेगा, नहीं वो नहीं अब नहीं होगा, ऐसा-वैसा कहते हैं करके मेरे हस्बैंड कहते हैं। तो इसलिए तब से हम यहाँ पर ख़ीमा लेना ही छोड़ दिए। जब भी हम मटन ला लेते हैं तो मैं घर में उसमें से 4 या 5 पीस उठा के रख देती हूँ। मटन के पीसेस को घर पर ही मैं बना लेती हूँ। उसको ग्राइंड कर लेती हूँ मोटा-मोटा सा, जैसे चाकनों को डालने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं बस चख के देख रही हूँ,
ठीक से बना है क्या। और मैं हमेशा, मेरी आदत है, जो भी मेरे घर पर होते हैं बड़े, मैं उनको भी चखने के लिए देती हूँ। मैं अपनी ननद को दे रही हूँ, "सादिया चख के देखो" करके। वो चख रही है, बस कह रही है हाँ ठीक है करके बोल के। जब मेरे सास मेरे साथ होते तो मैं तब भी उन्हें देती थी। वो मुझसे कहते, "नौरीन परफेक्ट ही बनाती ना, बनाओ, मुझे क्या चखने देते हो?" कहते थे। "नहीं मी चख को देखो" करके मैं उनको कहती थी। मेरी अम्मी से तो मैंने बहुत कम कुकिंग की है, अम्मी के सामने, जो अपनी अम्मी के सामने बहुत कम ही बनाती हूँ। तो जो मेरी ननंद होती, मेरे सास होते थे, तो तब भी मैं उनको चखने के लिए देती हूँ। मुझे एक आदत है कि साथ में हो तो किसी को चखने दूँ। हालाँकि सब ठीक होता है, पर फिर भी चखने देती हूँ मैं अपनों से बड़ों को। तो यहाँ पर देखिए सारा बन गया है, मैं बस अब इसमें थोड़ा-सा ऑयल और डाल के इसको एक बार मिक्स करके मैं कुकर को क्लोज़ कर दूँगी। और ज़्यादा कुछ सीटियाँ नहीं, अपने-अपने सीटियाँ सबको पता होता है कि कुकर में कितनी सीटियों में बन जाएगा। मैं बस यहाँ पर 2 या 3 सीटी, 2 सीटी में ऑफ़ कर दूँगी। अगर उसके बाद अगर उसमें थोड़ा पानी-पानी दिख रहा है छाँकने में, तो मैं उसको सिम पे थोड़ा ये कर लूँगी। नहीं लगेगा मैंने पानी बहुत कम डाला है, तो ये परफ़ेक्ट ही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूँध लिया था, अब मैं इसमें पराठे बना लूँगी। मैं आपको 3 टाइप के वर्की बनाना दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए वर्की यानी जो पराठे के लिए बनाते हैं ना, उसको हम वर्की कहते हैं। तो पहला वाला देखिए बना लेती हूँ मैं। इन 3 टाइप में मैं जब भी मन होता है तो 3 टाइप भी हर बार 3-3 टाइप नहीं बनाती, मैं बस आपको दिखाने के लिए 3 टाइप बना रही हूँ। वरना एक बार वैसे बना लेती हूँ पराठे, एक बार उस टाइप में बना लेती हूँ, एक बार उस टाइप में बना लेती हूँ, वैसा बना लेती हूँ। तो इन 3 टाइप में ही मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाल लिया है, इसको यहाँ पर कट्स कर लूँगी। इसको रोल करके इसकी वर्की बना लूँगी, ये भी बहुत अच्छी होती है। और पराठे यानी थोड़े मोटे होते हैं, बट मैं मोटे पराठे नहीं बनाती हूँ, बहुत पतले ही पराठे भी बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते नहीं, रोटी और पराठे मोटे हो गए तो वो खाते नहीं, बहुत मोटी है ऐसा कहते हैं, तो मैं पतला बनाती हूँ पराठे को, वरना पराठे ज़्यादातर मोटे ही होते हैं। तो वो एक टाइप होगा, ये एक टाइप में वर्की बनाऊँगी। इस टाइप में ना मुझे मेरी अम्मी याद आती है, मेरी अम्मी ऐसे ही रोटी बनाते थे। मुझे अम्मी के हाथ की रोटी, अम्मी के तो रोटी नहीं कह सकते, पराठे कह सकते हैं। अम्मी इतना बड़ा पराठा बना के हमें देती। हमारे घर में ना फ़िक्स है संडे को अच्छे ऐसे पराठे वाले रोटियाँ और मटन का शेरवा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे अम्मी ऐसे कर कर के इसको डाल देती है। अम्मी ज़्यादातर ऐसे ही बनाती है, बट घर में अभी हम मेरे भाभियाँ ही बनाती हैं, अम्मी बनाना नहीं है अब। जब हम छोटे थे, जब शादियाँ नहीं हुई थी किसी की भी, तो अम्मी बनाते थे। मुझे आज को भी अम्मी के पसंद आते हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ तो अम्मी मुझे तो एक बार तो रोटी बना के दे ही देती है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्की मैंने अपने दादी को देखती थी जब मैं छोटी थी, मेरी दादी ऐसी ही वर्की बनाती थी। मैं अपनी दादी के पास छुट्टियों में रहने के लिए जाती थी, तो दादी मेरी रोटी ऐसे बनाती थी। इसको ऐसा राउंड करके, जो हम बाहर वो पुड़े में, कुछ बाहर के लोग देते हैं ना खाने के लिए पुड़े में, तो जो चुरमुरी ले, कुछ भी ले, तो उस टाइप में ये वर्की आती है। ये भी बहुत अच्छी होती है पराठा इसका भी। तो इन तीनों में मैं एक जैसा बना लेती हूँ पराठा। ऐसा नहीं कि एक-एक पराठा ऐसे-ऐसे 3 टाइप का बनाती हूँ। मैंने बस आपको दिखाया कि 3 टाइप के वर्कियाँ बनाती हूँ मैं करके। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैं अब बना लूँगी पराठे। सब उठ गए हैं, मेरा बेटा भी उठ गया है, वो देखा क्या मम्मा ब्रेकफ़ास्ट करके मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा पराठे और चखना अम्मा, तो उसकी फ़रमाइश शुरू हो गई, नहीं मुझे मम्मा मुझे कुलचा चाहिए, मुझे कुलचा बना दो करके। तो हालाँकि जब मैदा का डो ही बना है तो बच्चे को कुलचा ही बना के दे दूँगी, तो सोच लिया हाँ बेटा मैं कुलचा ही बना दूँगी करके। तो उसको कुलचा, इसी मैंने तो कुलचे की एक रेसिपी डाली हुई है, उसमें आपने देखा है ना मैं कर्ड डालती हूँ, ना मैं यीस्ट डालती हूँ, नॉर्मल डो में ही उसको कुलचा बना के दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए पराठा यानी ये मोटा वाला नहीं है, बस पतला ही है। इतना सॉफ्ट, इतना नरम होता है। कई लोग घी डालते हैं या वार्म थोड़ा गुनगुना दूध डाल देते हैं अच्छा नरम होने के लिए डो। मैं कुछ नहीं डालती, बस नॉर्मल पानी में नमक और बस थोड़ा सा तेल ही डालती हूँ। बहुत नरम सॉफ्ट और होते हैं।
इतने सॉफ्ट होते हैं ये पराठे। तो यहाँ पर मैं पराठे डाल ले रही हूँ। सबको मैंने कहा जा सब मुँह धो लें, गरम-गरम खा लेंगे करके। और आज संडे था, हमारे को कहीं न कहीं बुला लेके जाना तो होता ही है संडे को, कहीं बाहर जाना ही होता ही है। तो ये मैंने पराठे बना लिए इतने में। तो यहाँ पर देखिए ऐसा सारे पराठे बन गए। उसके बाद हम चाखने को देखेंगे किस तरह से बन गया है। तो ये देखिए परफेक्ट बन गया है, ना पानी ज़्यादा है ना कम है। ऐसी ही चाहिए हमें रोटी में खाने के लिए। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ज़रूर से ट्राई करें आप। रोटी के साथ खा सकते हैं, खुशके के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। मेरे हस्बैंड को ये चाखना ना खुशका और खिचड़ी के साथ भी बहुत पसंद आता है। वो कह रहे थे अगली बार रोटी के साथ नहीं, खिचड़ी के साथ या खुशके के साथ बनाओ। मैं अच्छा ठीक है, एक संडे वैसे बना लूँगी करके। तो यहाँ पर देखिए अमार का कुलचा भी रेडी हो गया है। तो मैं बस उसको रेड डॉट आने तक ही उसको रखती हूँ। ऐसा नहीं कि कुलचे को बस स्टीम से ही बनाएँ, ऐसा नहीं है। चाहे आपने कैसा रोटियाँ बना लेते हैं वैसे ही बनाइए। अब ज़्यादा देर तो ऐसा खड़ा कर रख नहीं सकते, कहते हैं कि चिपक जाएगी पानी टैप करने से। मैं पानी टैप करती हूँ फिर भी वो चिपकती नहीं, गिर जाती रहती है। इसलिए मैं अपने स्पैचुला की मदद से उसको पकड़ के रहती हूँ। और नॉर्मल और उसको मैं अलट-पलट करके भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बस स्टीम से ऊपर से ही बना दें। रेड डॉट आने के बाद आप नॉर्मली बनाइए, कुलचा कुलचा ही दिखता है। उससा वैसा कर देने से कुछ बदलता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो अम्मार का कुलचा भी रेडी हो गया है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद हम संडे थोड़ा बाहर जाना था। उसके बाद बाहर जाने के बाद जब हम आ रहे थे, अम्मार को ये पेट्स का शौक बहुत पसंद था। उसको यहाँ पर पेट्स के शॉप पे लेकर गए। वो जब भी यहाँ पर आता है बहुत खुश हो जाता है, उसको बहुत पसंद है पेट्स। वो मुझे कुछ लो लो कहता है, मैं बस लेती नहीं, क्यों लेके पेट्स को उनको ठीक से अगर उनकी देखभाल हमें नहीं आ रही है तो हमें नहीं लेना चाहिए। पहले भी हमारा लिया हुआ है रैबिट, पैरोट, ये सब मर गए हैं, हमें देखना नहीं आया कि सीधे। तो अभी भी मेरी पर्शियन कैट अम्मी के घर पर है मैसूर पे, मैं उसको नहीं ला रही हूँ। ये रोता है ला लेंगे, मैं नहीं ला रही हूँ। वो वही है अम्मी के घर पर, अगली बार कह रही हूँ उसको। तो बस जब भी ये कुछ पेट शॉप देखता है जाएंगे तो मैं उसको लेके चली जाती हूँ, बस खुश हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पर मुझे चूहे के पास लेके जा रहा है। मैं सबसे ज़्यादा एनिमल्स और जो पेट्स है जो भी हो, सबसे ज़्यादा मैं चूहे से ही डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो सारे चूहे मुझे उठा लो कह रहे हैं देखो। जैसे बच्चे हाथ आगे करते हैं ना, उठा लो, तो ये सारे चूहे वैसा कह रहे हैं उठा लो करके। तो यहाँ पर अम्मार ने बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश हो गया, पेट्स के दुकान को आकर बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।